Yes. चलो आ जाओ जरा, एसओटी में सेंटर्स वाली चीज ले लेते हैं। तो सेंटर्स में ट्रायंगल के अंदर सबसे पहला सेंटर आता है सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड क्या होता है पता तो होगा ही सबको। सेंट्रॉयड होता है जहां पर तीनों क्या कट करते हैं, Medians. मीडियन। तो तीनों मीडियन जहां से पास करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉयड। तो सेंट्रॉयड का पहला यूज तो ये मीडियन वाला। अच्छा, मीडियन क्या करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। तो ये 2:1 का रेशियो मेंटेन होता है, पहली चीज। ठीक है। दूसरा, अगर मान लो ये ट्रायंगल ए बी सी है, तो सेंट्रॉयड से रिलेटेड दो टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए। वो ये है कि जहां पर तीनों मीडियन कट करते हैं, पहली चीज तो उसे हम सेंट्रॉयड करते हैं। एक ही डायग्राम में मैं सब बता दूंगा। ठीक है। तो एक जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट पूछा गया, ज्यादा पूछा जाता है, वो ये है कि ये एबीसी ट्रायंगल है। अगर डेल्टा जो है वो एरिया है ट्रायंगल एबीसी का, तो ये जो जी पॉइंट बनता है, ये एरिया भी डेल्टा बाई 6 होता है, ये एरिया भी डेल्टा बाई 6, 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 ये एरिया भी डेल्टा बाई 6। तो अगर मैं आपसे कहूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल जी ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल जी बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल जी ए सी, ये सारे इक्वल होते हैं डेल्टा बाई 3 के। समझ में आया? यस सर। सेंट्रॉयड है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, और ये बहुत यूज होता है फ्रिक्वेंटली। यानी ट्रायंगल के अंदर एक ऐसा पॉइंट जो ट्रायंगल को 3 इक्वल एरिया में डिवाइड करे, वो पॉइंट सेंट्रॉयड होता है। सेंट्रॉयड में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये पूछी जाती है, लेंथ ऑफ सेंट्रॉयड, लेंथ ऑफ मीडियन। तो अगर आपने ये मीडियन डाली, ए से डाली गई मीडियन एडी है, ये बी है, ये सी है, कॉस रूल लगा के ये रिजल्ट निकाला गया है। तो अगर आप एडी की बात बोलो तो एडी का स्क्वायर प्लस इन दोनों में से किसी भी एक हाफ का स्क्वायर ले लो तो बीडी का स्क्वायर, इसका जो ट्वाइस होता है वो स्क्वायर जो है वो ए बी स्क्वायर प्लस किसके बराबर होता है, ए सी स्क्वायर। इसे हम अपोलोनियस थ्योरम बोलते हैं। एडी इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एडी इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो अगर एबीसी ट्रायंगल की मीडियन एडी है तो ये रिजल्ट वैलिड होता है। अच्छा, इस रिजल्ट को याद रखने की टेक्निक सिंपल, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। समझ गए? इसी रिजल्ट को यूज करते हुए मीडियन की लेंथ निकाली गई है। अगर आप ए से डाला गया मीडियन लेंथ निकालना चाहते हैं एडी, तो ये वाली लेंथ सी होगी, ये वाली लेंथ बी होगी, ये वाली पूरी लेंथ ए होगी, तो इसकी आधी ये ए बाई 2 हो जाएगी। तो यहां से अगर आप देखोगे तो एडी की लेंथ निकल के आती है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2 माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर। देखो, ए से डाला गया मीडियन हुआ, ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया सी स्क्वायर बाई 2 और माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर और उसका रूट। दिखा कि नहीं? याद रखने की टेक्निक समझ में आई? ए से अगर आप मीडियन डाल रहे हैं तो उसकी लेंथ क्या होगी, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस इस सामने वाली लेंथ के हाफ का स्क्वायर और पूरे का रूट। क्लियर हुआ कि नहीं भाई? तो सोचो, अगर आप बी से मीडियन डाल रहे हैं बी, तो उसकी लेंथ क्या होगी, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अगर आप सी से मीडियन डाल रहे हैं तो उसकी लेंथ क्या होगी, ए ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 माइनस सी बाई 2 बाय का 2 माइनस सी होल स्क्वायर। स्क्वायर। कितने लोगों को समझ में आया भाई ये लेंथ ऑफ मीडियन? सर इसके याद ऊपर रखने वाले की को दिमाग में रखने का जो तरीका बता रहे थे वो नहीं आया। वो सिंपल भाई, ए से मीडियन डाला है तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। सेम है जैसे लेंथ ऑफ मीडियन का ही तो रिजल्ट लिखा है ये। यस सर, समझ गया। इसे अपोलोनियस थ्योरम बोलते हैं। कई बार ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज हो जाता है क्वेश्चन के कैलकुलेशन को रिड्यूस करने में। समझ रहे हो कि नहीं?
तो मीडियन का इतना ही रोल है। और ट्रायंगल के अंदर एक ऐसा पॉइंट जो ट्रायंगल को 3 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है उसे ही हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। सेंट्रॉइड 2:1 के रेशियो में मीडियन को डिवाइड करता है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। हो गया? यस सर। हो गया ना? यस। अच्छा, इसमें एक चीज और आ जाती है, जैसे मान नहीं लो सर, एक ये सेकंड। चलिए करा दें। लेंथ ऑफ मीडियन याद रखने की टेक्निक समझ में आई सबको कि नहीं, पहले ये बताओ। यस। आगे बढ़े? हाँ। अच्छा, जैसे मान लो मीडियन पे रिलेटेड एक चीज और एक बार पूछी गई है, ए बी ए जी स्क्वायर बी जी स्क्वायर सी जी स्क्वायर का सम। मतलब अगर ए से डाला गया मीडियन ए डी है, बी से डाला गया मीडियन बी ई है, और सी से डाला गया मीडियन सी एफ है, और तीनों मीडियन एक ही पॉइंट जी पर कट कर रहे हैं, तो ये तो 2:1 का रेशियो तो आपको दिमाग में है ही। अरे हाँ, है ना? तो मैं कह सकता हूँ जो ए जी लेंथ होगी वो 2/3 ए डी होगी कि नहीं, जो बी जी लेंथ होगी वो 2/3 बीई होगी कि नहीं, और जो सी जी लेंथ होगी वो 2/3 सी एफ होगी कि नहीं, बताओ। तो अगर मैं आपसे पूछूं ए जी स्क्वायर प्लस बी जी स्क्वायर प्लस सी जी स्क्वायर कितना होगा, तो वो 4/9 ए डी स्क्वायर बीई स्क्वायर और प्लस सी एफ स्क्वायर होगा। अरे आया ना? अच्छा, ए डी स्क्वायर कितना होगा? भाई ए से डाला गया मीडियन है, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी ए सी स्क्वायर स्क्वायर बाई प्लस 2। सी स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 4। बी स्क्वायर कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2 माइनस बी स्क्वायर बाई 4। और सी एफ स्क्वायर कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 माइनस सी स्क्वायर बाई 4। हाँ या ना बताते या ना? तो क्या ये रिजल्ट 4/9? अच्छा, बी स्क्वायर ऐड हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, तो ये 3/4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा कि नहीं, चेक करो। तो ये पूरा रिजल्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 3 होगा कि नहीं, चेक। समझ में आया? तो यहां से एक ये रिजल्ट डायरेक्ट एक बार पूछा गया है कि ए जी स्क्वायर प्लस बी जी स्क्वायर प्लस सी जी स्क्वायर, जी इज सेंट्रॉइड, दैट इज 1/3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। समझ में आया सबको कि नहीं? जी इज सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। क्लियर हुआ भाई? देख लो, Yes, sir. कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो। सेंट्रॉइड का एक ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट और है जो यूज हो जाता है कई बार, बस इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। तो इसमें लेंथ ऑफ मीडियन का यूज हुआ है बस। अब बात समझ में आई होगी सबको। यस। बोलिए भाई, आगे बढ़े। Sir, 2 minutes.
हो गया। Yes, sir. मीडियन में टोटल इतना काम है, इससे ज्यादा मीडियन का यूज नहीं हुआ है। 2:1 का रेस। अच्छा, मीडियन से रिलेटेड मैंने आपको एक चीज और बताई है, वेक्टर में ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर एबीसी 3 पॉइंट है और जी उसका सेंट्रॉयड है, कोई भी एक आर्बिट पॉइंट पी लो, तो पीए वेक्टर प्लस पीबी वेक्टर Plus PC vector प्लस equals to पीसी 3 वेक्टर times हमेशा PG कितना होता है, vector. ये ध्यान रखिएगा हमेशा। पी 3 कोई times भी PG. पॉइंट हो, पी कोई भी पॉइंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पीए वेक्टर प्लस पीबी वेक्टर प्लस पीसी वेक्टर हमेशा कितना होता है, 3 टाइम्स ऑफ पीजी वेक्टर, वेयर जी इज सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये वेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और बहुत जगह यूज होता है। पी पॉइंट इनसाइड हो आउटसाइड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पी पॉइंट ऑर्थो सेंटर हो, पी पॉइंट सर्कम सेंटर हो, पी पॉइंट इन सेंटर हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जी सेंट्रॉयड है तो पी ए प्लस पीबी प्लस पीसी वेक्टर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पीजी वेक्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सेंट्रॉयड का जो यूज होता है वेक्टर में। ठीक है, Yes, sir. चलो सेंट्रॉयड में इससे ज्यादा नहीं आता। अब सेंट्रॉयड के ये नोट, ये तो लिख लिया होगा, लिख लिया। Yes, सर yes. नोट करना सर। Sir, ये हो गया, आगे बढ़े। यस सर। सेंट्रॉयड के बाद अगला इंपॉर्टेंट सेंटर है सर्कम सेंटर, है ना। अच्छा एक चीज और सेंट्रॉयड में, अच्छा एक चीज और यूज पूछी जा सकती है, जैसे आपको ये तो मैंने बता दिया कि सेंट्रॉयड की डिस्टेंस वर्टेक्स से क्या होती है, एजी बीजी सीजी, ये तो आपने निकाल लिया 2/3 टाइम्स ऑफ मीडियन। अगर मैं आपसे पूछूं सेंट्रॉयड की डिस्टेंस कहां से, सेंट्रॉयड की डिस्टेंस साइड से क्या होती है, मतलब ए बी सी, तो सेंट्रॉयड की डिस्टेंस बीसी साइड से, सेंट्रॉयड की डिस्टेंस ए बी साइड से और सेंट्रॉयड की डिस्टेंस इस साइड से। तो उसके लिए हम यूज करते हैं इस ट्रायंगल को, याद है इस ट्रायंगल का एरिया डेल्टा बाई 3 होता है। Yes, sir. तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो इस ट्रायंगल का एरिया जो है वो होगा डेल्टा बाई 3। अच्छा यही एरिया होगा 1/2, मान लो इसको जीडी कह दें, जी डी डैश इंटू ए, भाई बेस तो इसका ए ही होगा ना। Yes, sir. यानी कि जो ये जी डी डैश आएगा वो 2 डेल्टा बाई 3 ए आएगा कि नहीं, अरे हाँ है ना। यानी कि डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉयड जी फ्रॉम साइड, अगर साइड बीसी से तो वो होगा 2 डेल्टा बाई 3 ए, साइड एसी से लेंथ कितनी होगी 2 डेल्टा बाई 3 बी, और साइड ए बी से लेंथ कितनी होगी 2 डेल्टा बाई 3 सी। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको, अरे हाँ है ना। कैसे निकाली गई लेंथ समझ में आया भाई, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. तो बीसी से लेंथ होगी 2 डेल्टा बाई 3 ए, एसी से लेंथ होगी 2 डेल्टा बाई 3 बी और ए बी से लेंथ होगी 2 डेल्टा बाई 3 सी। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताइए। ये भी एक आध बार पूछा गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं। अब इसका मतलब इसमें देखो अगर एबीसी साइड एपी में है तो सेंट्रॉयड की डिस्टेंस एचपी में होगी, हाँ या ना। अगर मैं आपसे कहूं कि ए बी सी साइड जो है वो एपी में है तो डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉयड फ्रॉम साइड्स आर इन एचपी ना, Yes. क्योंकि 2 डेल्टा बाई 3 2 डेल्टा बाई 3 2 डेल्टा बाई 3 तो सब में मल्टीप्लाई हुआ ना, Yes, sir. हाँ या ना। तो बस ये चीज ध्यान रखनी है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए।
लिख लिया? यस सर। चलिए आगे बढ़े। यस अब अगला आता है आपका, ये आपने लिख लिया सेंट्रॉइड की डिस्टेंस। अब अगला सेंटर आता है, दैट इज कॉल्ड सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, अच्छा सरकम सेंटर क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल के सरकम सेंटर से आप क्या समझते हैं? किसी भी ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स होती हैं उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर सरकम सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड। ये तो ओके। या सरकम सेंटर एक ऐसे सर्कल का सेंटर होता है जो तीनों वर्टेक्स को क्या करता है? सेटिस्फाई मतलब तीनों वर्टेक्स से पास करने वाले सर्कल का सेंटर ही क्या कहलाता है? सरकम सेंटर। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। अरे हाँ है ना, ये इसका सेंटर ही सरकम, यानी सरकम सेंटर से तीनों वर्टेक्स, यानी ट्रायंगल के अंदर एक ऐसा पॉइंट जिससे तीनों वर्टेक्स इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर दैट इज ओ। तो ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू आर, इसी आर को हम क्या बोलते हैं? सरकम रेडियस। तो इसका तो सबसे आसान फॉर्मूला यही आपने पढ़ा है, ए बाई टू आर इज साइन ए। पढ़ा है कि नहीं? ए बाई टू आर इज साइन ए, साइन रूल यही तो था। हाँ मतलब आर इक्वल टू ए बाई टू साइन ए, या बी बाई टू साइन साइन बी, या सी बाई टू साइन सी। एक तो आर का यही रिजल्ट आया। फिर डेल्टा वाले फॉर्मूले से आपने पढ़ा है, डेल्टा इक्वल टू ए बी सी बाई फोर आर, 4R वहां से भी आर का रिजल्ट आता है ए बी सी बाई 4 डेल्टा फोर डेल्टा। देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। तो ये तो हो गई। अच्छा, सरकम सेंटर की साइड वर्टेक्स से डिस्टेंस कितनी होती है? आर होती है। और सरकम सेंटर की वर्टेक्स से डिस्टेंस कितनी होती है? कैपिटल आर। अब सरकम सेंटर की साइड से डिस्टेंस कितनी होती है? यानी डिस्टेंस ऑफ सरकम सेंटर फ्रॉम साइड्स, सरकम सेंटर फ्रॉम साइड, बताओ साइड से उसकी डिस्टेंस कितनी होती है? तो उसके लिए हम ये वाली डिस्टेंस निकाल लें। अरे यस हाँ सर है ना। अच्छा, ये वाला एंगल अगर ए है तो ये वाला एंगल भी ये होगा ए होगा। ये वाली डिस्टेंस आर होगी होगी। यस सर अगर हम इस वाले ट्रायंगल में फॉर्मूला लगाएं cos ए और इसको x कह दें, cos ए x बाई आर आएगा। तो ये जो x है वो r cos ए आएगा कि नहीं? हाँ या ना, बोलो। तो यानी फ्रॉम बी सी कितनी होगी? r cos ए। फ्रॉम ए बी कितनी होगी? और कॉस भी r cos सी, सी बचा ना। और हाँ सी फ्रॉम ए सी कितनी होगी? आर कॉस कितने लोगों को ये रिजल्ट याद रखना समझ में आया? तो साइड से डिस्टेंस हो गई आर कॉस ए, आर कॉस बी, आर कॉस सी। मतलब ए के जो सामने वाली साइड है उससे डिस्टेंस आर कॉस ए, बी के सामने वाली से आर कॉस बी, सी के सामने वाली से आर कॉस सी, और वर्टेक्स से डिस्टेंस आर हो गई। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। अरे हाँ या ना भाई।
हो गया? Yes, sir. देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन है, डाउट आ रहा हो तो बताइए। No, sir. चलिए, सरकम सेंटर में इतना ही है। सरकम सेंटर के बाद अगली चीज आती है ऑर्थो सेंटर। अच्छा, ऑर्थो सेंटर क्या होता है? Altitude का यहाँ पर एल्टीट्यूड आपस में क्या करते हैं? इंटरसेक्ट। intercept. किसी भी ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड जहां इंटरसेक्ट करते हैं, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड जहां इंटरसेक्ट करते हैं, पहला एल्टीट्यूड, दूसरा एल्टीट्यूड और तीसरा एल्टीट्यूड, तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। तो ए बी सी, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल इज ऑर्थो सेंटर। ठीक है? अच्छा, मान लो ये एल्टीट्यूड हो गया ए डी, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो अब एल्टीट्यूड देखने से एक चीज तो साफ साफ ये पता चल रही है कि अगर मैं बी एफ एच डी देखूं तो क्या ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक होंगे? ऑब्वियसली, क्योंकि ये दोनों एंगल 90 है ना। अरे हाँ या ना? Yes, sir. ऐसे ही ये चारों पॉइंट भी क्या होंगे? Concyclic. ऐसे ही ये चारों पॉइंट क्या होंगे? कॉन्साइक्लिक। अच्छा, ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक होंगे तो उसकी जो साइड लेंथ होगी वो ये ए एच होगी, एच एच बी होगी कि नहीं, ये बताओ। डायमीटर, Yes, sir. ये जब चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक होंगे तो उसकी डायमीटर एच सी होगी, और ये जब चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक होंगे तो उसकी डायमीटर एच ए होगी। हाँ या ना बताते जाना। Yes, sir. इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। ये समझ में आया कि नहीं? तो अगर H ऑर्थो सेंटर है तो पहली ज्योमेट्री में तो ये चीज यूज हो जाती है कई बार। H इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, तो इसका मतलब HEAF पहला सेट, कॉमा HFBD दूसरा सेट, एंड तीसरा HECD आर कॉन्साइक्लिक। ये समझ में आया पहला पॉइंट? अरे हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा, अब दूसरी चीज, इच एच वर्टेक्स की डिस्टेंस वर्टेक्स से निकालना, मतलब HA HB और HC की वैल्यू निकालना है। HA HB और HC की वैल्यू निकालना, ठीक है ना? बोलो भाई। अच्छा, Yes, अब ध्यान से सुनना। अगर अपने को ये वाली लेंथ निकालनी है, ठीक है, तो अब अगर मैं ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करूं, कौन सा? ये वाला ट्रायंगल, ध्यान से सुनते जाना। ये वाला एंगल कितना है बेटा? बी। ये वाली लेंथ कितनी है? सी। तो ये जो BD लेंथ है कितनी आ गई? C क्या cos ये B. C cos B है? अरे हाँ है ना? Yes, sir. तो इतनी लेंथ तो अपने को पता है, C cos B। अब अगर किसी तरीके से ये वाला एंगल मिल जाए, है ना, तो हम ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ निकाल सकते हैं। ये लेंथ हो गई वर्टेक्स B से डिस्टेंस, और ये लेंथ हो गई वर्टेक्स साइड BC से डिस्टेंस, और इसी को जनरलाइज कर देंगे। यानी अब हमारा काम है ये वाला एंगल निकालना, है ना? अब ध्यान से देखो, इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल कितना है बेटा? 90. ये वाला पूरा एंगल कितना है? C. ये वाला एंगल कितना 90 बचा? minus C. दिखा सबको कि नहीं भाई? आप बताओ, ट्रायंगल HBD में अगर आप cos ऑफ 90 माइनस C लगाओ, C cos B by BH. वो आएगा C cos B बाई BH। अच्छा, अपने को BH ही चाहिए, तो ये आ गया C cos B बाई sin C। अच्छा, C बाई sin C कितना होता है? 2R। Yes. तो B से डिस्टेंस 2R cos B आ गई, तो A से डिस्टेंस कितनी होगी?
C. 2r cos a, c से डिस्टेंस कितनी होगी? 2r cos C. ये बात कितने लोगों को समझ में आई भाई? यानी हमने यहां से पहला वाला रिजल्ट ऑप्ट किया, क्या? डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स, डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स कितना मिला? AH कितना आ गया? 2r cos A. BH कितना हो गया? 2r cos B. CH कितना हो गया? 2r cos C. कितने लोगों को ये समझ आया भाई? अच्छा, यहीं पे हमको HD निकालना है, तो HD के लिए हम लगा दें साइन ऑफ 90 माइनस C। ये हो गया आपका C cos, नहीं सॉरी, HD by BH. HD बाई BH, HD बाई BH, यानी HD डिस्टेंस कितनी आ गई? BH 2r cos B इंटू cos C, यानी कि BC साइड से H की डिस्टेंस कितनी हो गई? 2r cos B cos C। तो AC साइड से कितनी हो गई? 2r cos A cos C। AB साइड से कितनी हो गई? 2r cos A cos B। समझ में आया कि नहीं भाई? ये आया डिस्टेंस ऑफ। याद रखना, ये सब ऐसे ही समझ के दिमाग में रखे जाते हैं, रटने की जरूरत नहीं होती। मेरी बात समझ में आ रही है ना? Yes. फ्रॉम साइड, तो AB साइड से डिस्टेंस कितनी हो गई? 2r cos A cos B। BC साइड से डिस्टेंस कितनी हो गई? 2r cos B cos C। AC साइड से डिस्टेंस कितनी हो गई? 2r cos A cos C। कितने लोगों को ऑर्थो सेंटर की इतनी चीज समझ में आई? हाँ या ना बोलो भाई, बोलो। क्लियर हो रहा है तो Yes, sir. नोट कर लीजिए फिर। क्लियर हुआ भाई? यहाँ तक कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो बोलो। नो सर। नोट हो गया? आगे बढ़े। Yes. अच्छा, ऑर्थो सेंटर के बाद अगर आप ऑर्थो सेंटर के तीनों फुट को ज्वाइन करोगे तो एक ट्रायंगल बनता है। इस ट्रायंगल को हम बोलते हैं पैडल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? पैडल ट्रायंगल। समझ में आया? मतलब फुट ऑफ ऑर्थो सेंटर को ज्वाइन करने से एक ट्रायंगल बनता है, उसी ट्रायंगल को क्या नाम दिया गया? फुट ऑफ ऑर्थो सेंटर को ज्वाइन करने से एक ट्रायंगल बनता है, उसी ट्रायंगल को क्या नाम दिया गया है भाई? पैडल ट्रायंगल। तो पैडल ट्रायंगल किसे कहते हैं? ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग फुट ऑफ ऑर्थो सेंटर, सॉरी फुट ऑफ एल्टीट्यूड। तो फुट ऑफ एल्टीट्यूड अगर DEF है, इफ DEF are the foot of altitudes drawn from A, B and C, drawn from vertex ABC of triangle ABC, then triangle DEF is पैडल ट्रायंगल फॉर ट्रायंगल ABC। पैडल ट्रायंगल क्या होता है? बात समझ में आ गई आपको भी?
बोलो भाई, पैरेलल ट्रायंगल क्या होता है, बात समझ में आई, हाँ या ना? यस सर। तो फुट से बनने वाला ट्रायंगल पैरेलल ट्रायंगल होता है। अब पैरेलल ट्रायंगल की साइड और पैरेलल ट्रायंगल के इंटरनल एंगल और पैरेलल ट्रायंगल के सर्कम रेडियस का एक रिलेशन होता है, जो जिसका यूज हुआ है एक आध बार। तो पैरेलल ट्रायंगल क्या होता है हम ये समझ गए सब लोग कि नहीं? जो फुट ऑफ एल्टीट्यूड से बनने वाला ट्रायंगल होता है उसे हम बोलते हैं पैरेलल ट्रायंगल। लिख लिया? यस सर। अब पैरेलल ट्रायंगल का जो यूज है वो ये है कि सपोज ये पैरेलल ट्रायंगल है, ठीक है? तो मान लो ये एक पैरेलल ट्रायंगल हमने बना दिया। तो पैरेलल ट्रायंगल का रोल ये है बेटा कि जो ए के सामने वाला वर्टेक्स होता है, उसके सामने वाला जो एंगल होता है ये एंगल होता है पाई माइनस 2a। बी के सामने वाला जो एंगल होगा इंटरनल वो कितना होगा? पाई माइनस 2b। और जो सी के सामने वाला एंगल होगा वो कितना होगा? पाई माइनस 2। जो ए के सामने वाली पैरेलल ट्रायंगल साइड होती है वो होती है a cos a। जो बी के सामने वाली साइड होती है वो पैरेलल ट्रायंगल की साइड कितनी होती है? b cos b। और जो सी के सामने वाली पैरेलल ट्रायंगल वाली साइड होती है वो कितनी होती है? c cos c। ये होता है पैरेलल ट्रायंगल की साइड और इंटरनल एंगल्स। ए के सामने वाला एंगल a cos a, बी के सामने वाला b cos b, सी के सामने वाला c cos b। इसके बाद सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल DEF इज हाफ ऑफ सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल ABC। मतलब जो बड़ा वाला ट्रायंगल होता है उसकी सर्कम रेडियस का हाफ अंदर वाले पैरेलल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस। सर ये एंगल कैसे लिखा है? अभी बताते हैं, पहले नोट कर लो। ए के सामने वाला जो पैरेलल ट्रायंगल का वर्टेक्स होता है वो वाला एंगल आता है पाई माइनस 2a। बी के सामने का पाई माइनस 2b, सी के सामने का पाई माइनस 2c। ठीक है? ए के सामने की साइड a cos a, बी के सामने की साइड b cos b, सी के सामने की साइड c cos। समझ गए? और इस DEF ट्रायंगल का जो सर्कम रेडियस होता है वो बड़े वाले ट्रायंगल के सर्कम रेडियस का हाफ होता है। यहाँ पे कैपिटल R क्या हो गया? सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल ABC। पैरेलल ट्रायंगल का इतना यूज है जो यूज हुआ है एक आध बार। इन दो डायग्राम में पैरेलल ट्रायंगल का पूरा यूज आ गया। बना लिए डायग्राम, फिर बताते हैं कहाँ से आया। हो गया? आगे बढ़े? यस सर। चलिए अब बस प्रूफ और देख लेते हैं। तो प्रूफ के लिए बस यही डायग्राम ले लेते हैं, इसी डायग्राम को बना के हम proof कर लेते हैं। वही जो अभी आपने साइक्लिक वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है ना बेटा, बस उसी प्रॉपर्टी से काम हो जाएगा। देखो ये रहा वो डायग्राम दिख रहा है ना सबको? यस अभी आपने मुझे बताया था 1 2 3 4, ये चारों पॉइंट कैसे होते हैं? कौन साइक्लिक? साइक्लिक होते हैं। तो जो ये एंगल होगा वही एंगल होगा इस कॉर्ड पे। यस सर। जो ये एंगल होगा वही एंगल होगा, हाँ या ना? गुड। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे। अच्छा, अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो तो ये ए है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस माइनस। ये वाला एंगल भी कितना होगा? 90 माइनस है। वेरी गुड। तो इतना एंगल आपको मिल गया, ये वाला पाई बाई 2 माइनस है। कोई दिक्कत? नो सर।
ये 4 पॉइंट भी क्या होंगे? कॉन्साइक्लिक। ये कॉर्ड अगर लोगे तो जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा। यस सर। अरे हाँ है ना, देखते जाओ, होगा। यस सर। हाँ ये वाला एंगल अगर आप ध्यान से देखो तो ये ए है, ये 90 है, तो ये एंगल, π/2 90 माइनस है। माइनस है। ये वाला एंगल भी, π/2 माइनस है। इसका मतलब ये वाला एंगल भी π/2 पाई माइनस से होगा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? π/2 माइनस है। दोनों एंगल का सम कितना हुआ? π-2 है। 5 माइनस अच्छा, ये जो लाइन आप खींच रहे हो ये DEF ट्रायंगल के लिए एंगल बाइसेक्टर होगी कि नहीं? यस सर। तो सोचो ये वाली लाइन भी क्या होगी, एंगल बाइसेक्टर। ये वाली लाइन भी क्या होगी? एंगल बाइसेक्टर। इसका मतलब ये जो पॉइंट H है ये ट्रायंगल ABC का क्या है? ऑर्थो सेंटर। बट DEF का क्या है? इन सेंटर। इन सेंटर। एक ये भी चीज नहीं मिल गई, ये जो H पॉइंट होता है ये है ऑर्थो सेंटर फॉर ट्रायंगल ABC, बट इन सेंटर फॉर ट्रायंगल DEF। ये भी ध्यान रखिए, समझ गए? समझ आया कि नहीं भाई? यस सर। क्योंकि ये और ये एंगल क्या हो रहे होंगे? बाइसेक्ट। ये और ये एंगल क्या हो रहे होंगे? बाइसेक्ट। ये और ये एंगल क्या हो रहे होंगे? बाइसेक्ट। डायग्राम बना लिया? अच्छा रुक जाना अभी। अब हम बात करते हैं इस वाली साइड लेंथ। ये वाली साइड लेंथ बी के सामने थी, बी कॉस बी थी कि नहीं? हाँ या ना बताना। चलो अब ध्यान से सुनो। यस सर। ये 4 पॉइंट क्या है? कॉन्साइक्लिक है। अरे हाँ या ना? यस और सर। इसके लिए ए बी एच क्या है? डायमीटर। डायमीटर है ना? तो बी एच का हाफ क्या होगा? रेडियस। 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 अच्छा, ये इस ट्रायंगल की कॉर्ड है। यस सर। कॉर्ड जो है वो सरकम सेंटर पे कितना एंगल बना रही है? बी। बी। तो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी? 2b। 2 2b। तो इस कॉर्ड की लेंथ कितनी होगी? r sin 2 इस कॉर्ड की लेंथ कितनी होगी? 2r sin 2 2r। r मतलब BH का हाफ, है ना? और इनटू साइन बी। ये बात कितने लोगों को समझ में आई? अरे हाँ या ना? बोलो, देखो भाई ध्यान से। यस सर। ये बात कितने लोग समझ पाए? बस मुद्दे की बात ये समझाओ। ये 4 पॉइंट कॉन्साइक्लिक हैं, वहीं से हमने रिजल्ट निकाला। अगर ये 4 पॉइंट कॉन्साइक्लिक हैं तो ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा सेंटर, ये। तो यहां से अगर हम आपको लिखें DF तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू R, तो R होगा BH बाई 2 इंटू कॉस सॉरी साइन B। कितने लोग ये कहानी समझे भाई? अब बताओ, BH लेंथ अभी आपने निकाली थी, कितनी थी? 2r cos b 2R cos b। cos B इंटू साइन B। अच्छा, 2R साइन B कितना हो गया? B। अरे हाँ है ना? 2R साइन B इज B ना? yes sir। तो इसका मतलब जो D, मतलब इसके जो सामने वाली लेंथ आई E के सामने वाली, वो कितनी आ गई? B cos B। तो C के सामने C cos C, A के सामने A cos। क्या है प्रूफ समझ में आया सबको? बताओ। अरे हाँ या ना? यानी इसका प्रूफ करने के लिए हमने क्या बोला? D, मतलब हमने बोला BH नहीं BF H and D are concyclic with BH as diameter।
वहीं से हमने लेंथ ऑफ कॉर्ड का फॉर्मूला लगा के प्रूव कर दिया। क्या है, दोनों रिजल्ट पैरेलल ट्रायंगल वाले प्रूव हो गए? हाँ या ना बोलो। याद रखने की टेक्निक समझ में आई? याद रखने की टेक्निक सर, समझ में आई? हाँ सर बोलो। डीएफ में क्या किया बता दे रहे, डिस्कनेक्ट। डीएफ में कुछ नहीं बेटा, डीएफ जो है वो इस सर्किल की कॉर्ड हो गई, हाँ और इस सर्किल की कॉर्ड की लेंथ निकालने के लिए बीएच उसका डायमीटर हो गया, तो उसकी आधी लेंथ रेडियस हो गई, तो बीएच बाई 2 रेडियस हो गई। और ये जो कॉर्ड है वो सर्कमफ्रेंस पे बी एंगल बना रही है, तो सेंटर पे 2 भी बनाएगी, तो इस कॉर्ड की लेंथ हो गई 2 इंटू बीएच मतलब आर जो इसका रेडियस है, बीएच बाई 2 इंटू साइन बी। बीएच की लेंथ हमको पता ही होती है, कितनी होती है? हाँ ठीक है। 2r cos b, 2 से 2 कैंसिल हो गया। 2r अच्छा cos b। 2r sin b को b लिख दिया, तो ये b cos b आ गया। तो ये वाली लेंथ b के सामने b cos b, c के सामने c cos c, a के सामने a cos a। a के सामने वाला एंगल पाई माइनस 2 है, b के सामने पाई माइनस 2 भी, c के सामने पाई माइनस 2। डन हो गया? अरे हाँ है ना? हाँ सर इस पैटर्न पे एडवांस में क्वेश्चन आता है? मतलब रिजल्ट आ जाएगा डायरेक्ट, लेंथ का रिजल्ट पूछ लिया जाएगा। और मेंस अब मेंस में तो जनरली मतलब ऐसा कोई डायरेक्ट नहीं आता, बट क्या है कि अगर आपको छोटे छोटे रिजल्ट दिमाग में हैं, चीजें थोड़ा डायग्राम वाइज दिमाग में है, तो आप अपना कैलकुलेशन बचा सकते हो। वैसे तो ऐसे डायरेक्ट कभी पूछा नहीं गया है, ओके मतलब सर। ऐसा कोई डायरेक्ट रिजल्ट कभी पूछा नहीं गया है। बट ये क्या है कि चूंकि ज्योमेट्रिकल रिजल्ट है, वो आपके कैलकुलेशन को कहीं ना कहीं रिड्यूस कर देते हैं बस, बाकी ऐसे पूछे जाएंगे ऐसा नहीं है। ठीक है ना? यस सर। नोट कर लीजिए। हो गया? यस सर। अब वैसे तो अगर आप मुझसे कहोगे तो मैं इस पूरे प्रोसेस में एक मेरे पास डायग्राम वाइज रिजल्ट और है, जिसका डायग्राम अगर आपके दिमाग में है तो आप चीजें मतलब बहुत तेजी से देख सकते हो। वो सिर्फ एक छोटा सा डायग्राम ही है, उस डायग्राम में ही सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे मान लो इसी डायग्राम को मैं यहाँ पे अगर बना दूं थोड़ा सा, तो ये पैरेलल ट्रायंगल वाला डायग्राम था ना, आपने इस डायग्राम में इतना तो पढ़ा ही है कि ये वाली जो साइड लेंथ थी, ये वाली, ये कितनी थी? बी कॉस बी। पढ़ी है कि नहीं भाई? बी कॉस बी। ये वाली साइड लेंथ कितनी पड़ी है? सी कॉस सी। ये वाली साइड लेंथ ए कॉस ए। यही तो पढ़ा है आपने। अब ध्यान से सुनिएगा, ये वाली जो लेंथ होती है यहां से यहां तक, ये लेंथ होती है सी कॉस बी, और ये वाली जो लेंथ होती है ये होती है बी कॉस सी। इतनी जो ये लेंथ होती है, ये वाली, ये यहां से यहां तक, ये होती है क्या? ये वाली साइड लेंथ ए, तो ए कॉस बी। और ये वाली लेंथ जो होती है ये होती है सी कॉस ए। ये वाली जो लेंथ होती है यहां से लेके यहां तक, ये होती है बी कॉस ए। और ये वाली जो लेंथ होती है यहां से लेके यहां तक, ये होती है बी नहीं सी कॉस बी। कॉस सी मतलब ए कॉस सी। ये है खेल, देखा? तो ऐसा नहीं कि ये मतलब कोई रट्टू पोपट की तरह याद रखना, ये राइट एंगल ट्रायंगल आप हर बार बना ही लोगे। राइट एंगल ट्रायंगल से ये वाली लेंथ आ ही जाएगी सी कॉस बी। ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बना लोगे तो इससे ये वाली लेंथ आ जाएगी ए कॉस बी। ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो ये वाली लेंथ आ जाएगी सी कॉस ए। समझ रहे हो कि नहीं? ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो ये वाली लेंथ आ जाएगी। ऐसे ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो ये वाली लेंथ आ जाएगी। और ये डायग्राम है जिसमें आप इस डायग्राम में देखो, याद रखने की टेक्निक, जैसे बी पे ट्रायंगल बना तो कॉस बी कॉस बी कॉस बी, समझ में आया? ए के साथ ए कॉस बी, सी के साथ सी कॉस बी, बी के साथ में बी कॉस बी। ये याद रखने की टेक्निक होगी। यहाँ जब ट्रायंगल बना
तो ये सी पे बना, तो cos c cos c cos c, सी के सामने c cos c, दिखा। ए सी के पास वाला, सॉरी बी के साइड वाला b cos b, ए के साइड वाला a cos c। अब यहाँ ट्रायंगल बना, cos a cos a cos a, ए के सामने a cos a, b जो a की तरफ a के साथ बना, समझ में आया? हाइट आपको गलत लिख दिया शायद। सर AF वाला B cos A नहीं होगा? ये वाला b cos a होगा और ये वाला c cos a। अभी ठीक है, देखो ठीक, वो b cos a c cos a। अभी ठीक है, समझ में आया ना टाइप शॉर्टकट इसका। हाँ जी। अब एक सेंटर बचता है इन सेंटर, ठीक है, वो सबसे पहले कल वाली उस दिन वाली क्लास में सबसे पहले इन सेंटर पढ़ा दें, इसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, Yes, sir. थैंक यू।